आत्मवंदन जी। हमारे सभी साथियों का बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन। कार्तिक मास और उसके हर दिन की हर तिथि का एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ एक उत्सव जो बाहरी और आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाता है। जैसे हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से बना और हम भी पंच तत्व से, पर फिर उसके बावजूद भी हम अपने सब देव स्वरूपों में उनके एक स्वरूप हमारे हृदय में उनको हम पूजते हैं। और जो अपनी आंतरिक ऊर्जा जो पंच तत्वों के द्वारा वही देव हम में प्रवाहित कर रहे होते हैं, हम सिर्फ अपने आप को कथाओं तक सीमित रख लेते हैं। पर ये कार्तिक मास हर दिन हमें कभी मत्स्य रूप में विष्णु भगवान हमारे अंदर अवतरित जल तत्व के रूप में हो रहे हैं, कभी माँ पथवारी शक्ति स्वरूप बनकर उस पृथ्वी तत्व के रूप में हम में समाहित हो रही है। कभी ये पंच भिक्षम में पंचक भीषम पंचक उस स्वरूप में जो भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया, 5 दिन बहुत दिव्य आत्म प्राप्ति का वो ज्ञान वायु में जो ब्रह्मांड में प्रवाहित होकर वायु तत्व में हम में प्रवाहित हो रहा है। पूर्ण रूप से एक एक दिन हमारे अंदर जो वेद पूरे समुद्र में घुल चुके थे, बीज मंत्र उनका जल तत्व जो परमात्मा ने कहा पूर्ण रूप से इन दिनों में हमारे अंदर पूर्ण रूप से हमारी दिव्यता को जागृत करेगा। तो तुलसी जी माता, वंशपतियों का पूजन, आंवले का पूजन, पीपल का पूजन, पूरी वंशपति वायु तत्व में, पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, आकाश तत्व में, तो हम पूर्ण रूप से अपने आंतरिक स्वरूप जो पंच तत्व से हम बने हैं और पूरा ब्रह्मांड जो पंच तत्व से बना है, सभी देव शक्तियाँ उन तत्वों में समाहित होकर हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। और ये बहुत दिव्यता से जो दिवाली के बाद हम अपने अंदर एक आत्म ज्ञान जागृत कर लेते हैं, उस अपने अंदर की ये पंच तत्व साधना बहुत दिव्यता से अपने पंच तत्वों को जागृत कर पाते हैं। तो इसमें जो हम आज के दिन जानेंगे पथवारी माता, हम इस कार्तिक मास में पथवारी माता को पूजते हैं पृथ्वी तत्व के रूप में। पथवारी माता कौन है? पथवारी माता किस तरह इसका पूजन करें, क्या इनका स्वरूप है? बहुत सी बातें मन में जब हम सोचते हैं तो उसे पूर्ण रूप से जानकर आनंदित होकर मनाएं कि पथवारी माता, जैसे नाम से ही अनुभव होता है, पथवारी पथ पर चलने वालों पर वारी, उनका पूर्ण पथ पर चलने वाले अपने राहगीरों का ध्यान रखने वाली, पथ पर चलने वाले हर राहगीर को उन पर कुशलता से उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली वो पथवारी माता। तो हम सोचते हैं पथ कौन सा? जैसे प्राचीन काल में भी पथ दिशाशूल माँ शीतला माता के नाम से जो बाहर हम इसका कोई पथवारी रास्ते राह घर में नहीं, घर के बाहर ही हम रास्ते ढूंढते हैं, तो कोई घर में इसका मंदिर या स्थापना नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी हम देखेंगे पथवारी या शीतला माता, इनका पूजन हम बाहर ही अपने घर के बाहर ही करते हैं। तो इस तरह से अगर इनकी दिव्यता को जाने तो पहले के समय में जब लोग तीर्थों पर जाते थे तो अपने घर की देवी पूजा शीतला माता का पथवारी माता के रूप में पूजन करके निकलते थे, ताकि इतने लंबे रास्तों को जो हम जा रहे हैं पूर्ण दिव्यता से सुरक्षा पूर्वक भौतिक रूप से भी यात्रा करें और आंतरिक रूप से भी जिस भाव से हम ये तीर्थ करने जा रहे हैं, हे पथवारी माता, हम उसे हमारे उद्देश्य को पूर्ण करके वो तीर्थ के सुंदर भाव हम अपने अंदर भर कर लाएं और अपने इस गृहस्थ जगत में जब आएं, फिर हम उसे दिव्यता से अपने हर प्रकार के धर्म और संस्कृति का पालन करके अपनी दिव्य सकारात्मक सोच से अपने जीवन का बहुत सुंदर बनाएं। तो इस तरह से जो पथ की माता है, पथवारी माता, ये एक पत्थर के रूप में
छोटे छोटे हम 5 पत्थर भी रख लेते हैं, जिसे एक मड़ बन समझ लो, तो वो पथवारी माता के रूप में हम इन्हें पूजित करते हैं। कि जिस भी कार्य से, जिस उद्देश्य से मैं ये कार्तिक स्नान कर रही हूँ, जो भी भाव से, तो मेरे अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा, जिस उद्देश्य से मैं इस राह पर, इस मनुष्य देह को पाकर इस पृथ्वी पर आई हूँ, तो उस उद्देश्य को, मेरे इस राह पर चलने के लिए पूर्ण अपनी शक्ति और मुझ में मेरे संकल्पों को शुभ बनाए रखना, मुझ में सद्बुद्धि बनाए रखना, ताकि मैं अपने जीवन में स्वयं के आनंद के साथ हर व्यक्ति जो जो भी मेरे संपर्क में आए, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सभी मेरी उस ऊर्जा से आनंदित हों। तो ये भाव के साथ हम पथवारी माता का पूजन करते हैं। इसमें एक कथा भी आती है पौराणिक के हिसाब से, कि एक राजा, उन्हें बहुत ऐसा हो गया कि मैं किस तरह से जानूं कि पथवारी माता माता क्या सच्चे स्वरूप में होती है, माताओं में क्या इतनी शक्ति होती है। तो शक्ति तो राजाओं में है, माता क्या सच में स्वरूप वाली होती है। तो अब वो माता की शक्ति से भ्रमित हो गया। तो माता ने उसे ज्ञान देने के लिए कहा, एक छोटी सी बच्ची के रूप में आकर उसके सामने उसके नाम से आवाज लगाई। तो उसने कहा, आप कौन हो, मेरे नाम को कैसे जानती हो और मुझे ऐसे नाम से कैसे पुकार रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं माता हूँ। तो उन्होंने कहा, वो बहुत ज़्यादा पासे खेलने में बहुत होशियार, जो भी वो चौपड़ में पासे गिन कर डालता था, वही भाव से उसके नंबर आ जाते थे। उसने वो बहुत अपने आप को इस चीज़ में माहिर समझता था। तो उसने माता को सामने बिठाया और स्वयं जब पासे जो भी नंबर बोले, तो माता उसके उस मान को, जो वो अपने भौतिक देह के अभिमान में, अपने बाहर भौतिक राजा होने के अभिमान में था, तो उसको उसे आत्म स्वरूप तक लाने के लिए, उसमें परिवर्तित करने के लिए माँ उसके वो पासों का नंबर ही नहीं आने देती थी। अंत में वो बहुत माँ को कहा, अब आप पासे डालिए। जब माँ पासे डालने लगी तो उसी समय एक भक्त कहीं दूर माँ को पुकार रहा था, जल में डूबता हुआ, और इतनी दिव्यता से माँ को पुकारा कि माँ वहाँ पर उसे बचाने के लिए चली गई, और माँ उसके सामने भी बैठी है। जब वो पासे डालने लगी तो उसने देखा माँ का हाथ पूरा गीला, कि माँ आप तो शुष्क स्थान पर बैठी हो, गीला कैसे है। माँ उसको फिर उसके स्वरूप को वो नहीं जान, शक्ति को नहीं समझ पा रहा था राजा। माँ ने कहा, एक भक्त मेरा आज डूब रहा था, मैं उसे बचाने चली गई, इसी वक्त तो मेरे हाथ ये उसके जल की वजह से गीले हो गए। पर वो तभी भी माँ की भक्ति को नहीं जान पाया। माँ, आप माँ होकर मुझे माँ के स्वरूप में आकर मुझे विचलित करना चाहती हो, ऐसा कभी होता है। और ऐसा कहते ही उसकी बुद्धि एकदम, क्योंकि इतनी नकारात्मकता में गिर चुकी थी, वो पूरन पत्थर के जैसा बिंब हो गया। अब उसकी वो न घर जाए न बोल पाए, क्योंकि बुद्धि उसकी पूरन विवेक से दूर थी। तो उसकी पत्नी ढूंढते हुए वहां आती है, और वो अपने सामने पति को एकदम शांत पत्थर की तरह बैठे देखकर, उस सामने उस स्वरूप दिव्य बाला को देखकर, कि माँ आप तो शक्ति स्वरूपा माँ के समान हो, मेरे पति को क्या हुआ है, न ये बोलते हैं पत्थर की तरह स्थिर, मैं कैसे जीवन जीऊंगी, मैं तो खुद मेरे पति के साथ जीना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, आप इस पत्थर के स्वरूप को ऐसा मत समझो, मैंने सिर्फ इनको इस देह अभिमान से आने के लिए, बाहर आत्म ज्ञान स्वरूप के लिए ये सब किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप उस दिव्यता से जुड़कर लोगों में वो प्रभाव बांटे। तब वो कहने लगी कि माँ, मुझे भी उसी स्वरूप में पहुंचा दो जहाँ मेरे पति हैं। और माँ ने वही उसे उस स्वरूप में पहुंचा कर कहा कि आप अपने आप को पत्थर का मत समझो, उस पत्थर में आप आज से हर एक के लिए वो उद्देश्य मार्ग पथवारी माता बन जाओगी। जो भी आपको उस पथवारी, जो पथ पर, जो ज्ञान के पथ पर, जो अपने जन्म लेने के उद्देश्य के पथ पर
अपने आत्म स्वरूप की ज्ञान प्राप्त करने के पथ पर चलेंगे और आपको पूजेंगे, तो आप उन्हें सही मार्ग, उनके अंदर शुभ संकल्प जगाने का, उनकी दिव्यता बनाए रखने का वो मार्ग स्वयं बनाओगी। ये आज से आपको वरदान है। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास के अंदर उस शक्ति स्वरूप माँ पथवारी माता की पूजन करता है, तो अपने दिव्य संकल्पों से जुड़ता है, अपने हर प्रकार की नकारात्मकता और अज्ञान के अंधेरे से, जो उसके अंदर अज्ञानता बन चुकी होती है, उससे वो बाहर आकर अपनी दिव्य सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है और माँ उसे पथ दिखाती है और अपने हर कार्य में वो सफलता प्राप्त करता है। अपने अंदर एक दिव्य सोच, एक शुभ संकल्प हर पल उसके अंदर पनपने लगते हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति, जो उसे हमेशा भय और नकारात्मकता के कारण बहुत जगह उसे असफलता देखनी पड़ती थी, वहाँ उसकी विजय प्राप्त होती है। हर रिश्ते उसके मधुर होने लगते हैं और उसका दिव्य बहुत सुंदर होने लगता है। इस तरह माँ पथवारी हर भटके हुए को राह दिखाती है और उनके जो परम उद्देश्य हैं, माँ पथवारी के पूजन से बहुत दिव्यता से उस पथ पर चलकर उस राह से उन्हें पूर्ण उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। क्योंकि इस समय पूर्ण रूप से पृथ्वी तत्व के अंदर वाराही स्वरूप में उस परमात्मा ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से व्याप्त होती है। जो हमें जिस रूप में हम उन्हें पूजते हैं, वही दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। अगर हम उसे नकारात्मकता रूप प्राप्त करने के लिए जो उस दिव्यता को इन दिनों में नकारात्मक भाव रखते हैं, तो वो उसी में बढ़ने लगती है, और जो सकारात्मक भाव रखते हैं वो बहुत दिव्यता से अपने जीवन के परम आनंद को प्राप्त करते हैं। इसमें अपने सुंदर से भाव के द्वारा हम आंखें बंद कर प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपने जन्म लेने के जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, और जो आत्म देह के स्वरूप को भूलकर हम अपने इस बाहर देह स्वरूप में अपने आप को भ्रमित समझते हैं, हे माँ पथवारी माता, मुझे उस आत्म ज्ञान स्वरूप से और मेरे जो जन्म लेने के उद्देश्य का मार्ग है, उसे पूर्ण रूप से प्रकाशित कर कर मुझे राह दिखाओ और मेरी यात्रा सफल कर, मेरी हर पल शक्ति स्वरूप बनकर मेरे साथ रहो और मुझे उस मंजिल तक पहुंचाओ माँ। हे माँ पथवारी माता, मुझ में शुभ संकल्प और ज्ञान का हर प्रकार की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो। मैं आपको शत शत वंदन करती हूँ माँ, आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। इस तरह से माँ पथवारी को अंदर ध्यान के द्वारा कोई भी अपने पौराणिक कार्य करो, हर तरह के उत्सवों को बहुत दिव्यता से बाहरी उत्सव और आंतरिक उत्सव मनाकर पूजो, आनंद प्राप्त करो, परंतु उनके मर्म और आंतरिक ज्ञान जो हमें बताए गए हैं, उन्हें पूर्ण अपने अंदर धारण करके हम सब अपने उस मंजिल तक पहुँचे, अपने उस आत्म स्वरूप को जाने। इसी शुभकामनाओं के साथ सब दिव्यता से माँ पथवारी माता को नमन करते हैं, उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सबका ये सब सुनने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद। आत्मवंदन जी।